हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग लेकर के आए हैं फ्रेमिंग क्वेश्चन का पार्ट 2। तो इसमें आप लोगों को देखिए, जो हमने यस नो टाइप था वो पार्ट 1 में पढ़ लिया था, और सेकंड टाइप में मैंने बताया था आप लोगों को WH वर्ड से शुरू होने वाले क्वेश्चन किस प्रकार बनेंगे। इसमें भी आज हम लोग पढ़ेंगे हु, व्हेन, वेयर, व्हाट, व्हाई एंड हुम से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस। तो आइए विदाउट टाइम वेस्ट किए, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, WH वर्ड से प्रारंभ होने वाले प्रश्न बनाने का तरीका देखिए। सबसे पहला तो जो मेन सूत्र है वो मेन सूत्र क्या है इसका। देखिए, WH वर्ड स्ट्रक्चर्स, WH वर्ड, उसके बाद आप लोग को लानी है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपको आना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आएगी आपकी मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, और जो रह जाता है वे बाकी शेष वाक्य कॉम्प्लीमेंट वगैरह जारी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम लोग जो वर्ड है WH वर्ड वो पढ़ेंगे हम लोग हु के बारे में। देखिए, हु है, हु का मतलब क्या होता है? हु का मतलब होता है कौन या किसको, किसने, सॉरी। हु का मतलब होता है कौन या किसने। देखिए, इसके रूल्स कुछ, वाक्यों में सब्जेक्ट की जगह हु लिखना है। क्या लिखना है? सब्जेक्ट की जगह पे हु लिखना है। उसके बाद आपको लेकर के आनी है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद लेकर के आनी है मेन वर्ब, और हु से संबंधित जो भी आंसर आपको दिया होगा उसको हटा देना है। क्या करना है? उसको हटा देना। हु से संबंधित जो भी आंसर दिया होगा उसको हटा देना है। और ये हु से स्टार्ट होने वाले का जो स्ट्रक्चर है, हु, हेल्पिंग वर्ब यदि है तो MB मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह तो रह जाते हैं, उनको भी लिख दिया जाता है इसमें। देखिए, एग्जाम्पल से क्लियर होगा यहाँ पे। देखिए, फर्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल ये है, रमेश वेंट देयर। रमेश वेंट देयर, रमेश वहाँ गया। अब क्वेश्चन पुटअप करोगे तो किस तरीके से करोगे? कौन वहाँ गया? तो यहाँ पे देखिए, आप लोगों को सबसे पहले हु लिखना है। हु से संबंधित जो वर्ड है उसको हटा दें। तो हु से संबंधित वर्ड है, हु से जब क्वेश्चन करोगे तो आपका रिप्लाई क्या आएगा? इसमें आंसर आएगा रमेश। तो इस रमेश वर्ड को हटा देना है। तो हु वेंट देयर, यहाँ आपका जो क्वेश्चन है वो बन के तैयार हो जाएगा। रमेश वेंट देयर, रमेश वहाँ गया। आप प्रश्न को पुटअप करोगे, प्रश्न पूछोगे तो क्या होगा? कौन वहाँ गया? तो जो रमेश है, रमेश की जगह पे आप लोग क्या लिख दोगे? हु लिख दोगे। आगे देखिए, राम कैम एयर। राम कैम एयर, राम यहाँ आया। राम यहाँ आया, तो कौन यहाँ आया? तो सबसे पहले हु लिखेंगे, बाकी ऐसे के ऐसे उतार देंगे। और जो हु से संबंधित वर्ड है, कौन, कौन आया? राम आया। तो राम को हम क्या कर देंगे? हटा देंगे। राम को क्या कर देंगे? हटा देंगे। और आगे देखिए, अब ही किल्ड द लॉयन, उसने शेर को मार दिया। ही किल्ड द लॉयन, उसने शेर को मार दिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप करोगे, किसने शेर को मार दिया? तो आपका आंसर आएगा ही। आंसर क्या आएगा? ही। तो ही को हटा देंगे, इसकी जगह लिख देंगे हु। तो हु किल्ड द लॉयन, तो किसने शेर को मार दिया, इस तरीके बन जाएगा। नेक्स्ट है, सीता टीचेज अस इंग्लिश। सीता हमें अंग्रेजी पढ़ाती है। सीता हमें अंग्रेजी पढ़ाती है। अब यहाँ पे देखिए किस तरीके से बनेगा। सीता को हटाना है आप लोगों को, और उसकी जगह पे क्या लिख देना है? हु। हु टीचेज। अब जो ये अस दे रखा होगा ना, इसको आप लोगों को किस में बदल देना है? यू में बदल देना है। कौन सा वाला यू? ऑब्जेक्टिव टाइप, थर्ड नंबर का जो यू, उसमें बदलना है आपको। हु टीचेज यू इंग्लिश। भाई, आंसर में आप देखिए सीता हमें अंग्रेजी पढ़ाती है, बट क्वेश्चन पुटअप करेंगे तो कैसे बनेगा? कौन तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता? तो तुम्हें की मीनिंग यहाँ पे यू लिखनी है। तो हु टीचेज यू इंग्लिश। नेक्स्ट है आप लोगों के, धोनी वाज द हीरो ऑफ क्रिकेट वर्ल्ड कप इन 2011। धोनी क्रिकेट विश्व कप 2011 में हीरो था। तो धोनी क्रिकेट विश्व कप 2011 में हीरो था। तो कौन क्रिकेट विश्व कप 2011 में हीरो था? तो धोनी है। धोनी को हटा देना है, इसकी जगह पे हु लिखना, और बाकी सेंटेंस ऐसे कैसे उतार देना है। तो ये आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा उसे। और देखिए एग्जाम्पल इसके, रमेश इज़ गोइंग टू जयपुर। रमेश जयपुर जा रहा है। तो हु इज़ गोइंग टू जयपुर, तो यहाँ रमेश हट जाएगा, और रमेश की जगह पे क्या आ जाएगा? हु इज़ गोइंग टू जयपुर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हरी हैज़ जॉइन द कॉलेज। हरी ने कॉलेज ज्वाइन कर लिया है। हरी ने कॉलेज ज्वाइन कर लिया है। क्या बनेगा? हरी को हटाना है यहाँ पे, हरी की जगह पे लिख देंगे हु हैज़ जॉइन द कॉलेज। तो किसने कॉलेज ज्वाइन कर लिया है? तो यहाँ पे हरी हट जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, राम इज़ इन द रूम, कि राम कमरे में है। तो कौन कमरे में है? तो राम हट जाएगा यहाँ पे, और राम की जगह पे आ जाएगा हु इज़ इन द रूम। नेक्स्ट है आप लोगों के, आई एम सुरेश फ्रॉम अलवर। मैं अलवर से सुरेश हूँ।
मैं अलवर से सुरेश हूँ। तो इसको किस तरीके से बनाना है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा टफ लगेगा आपको। हु आर यू, तुम कौन हो। जब भी ऐसा जो आपका आंसर मिले कि मैं अलवर से सुरेश हूँ या मैं गंगापुर सिटी से पवन हूँ, तो इस तरीके के जब भी सेंटेंस होंगे, आंसर होंगे, तो उनका जब क्वेश्चन पुटअप करोगे तो आपको हु आर यू से ही काम चलाने, आपको सेंटेंस बोलना पड़ेगा हु आर यू। ये हु से हो गया, हु आर यू, तुम, हु आर यू, तुम कौन हो। इसके रिप्लाई में बोलोगे मैं अलवर से सुरेश हूँ, ठीक है, स्थान भी बता दिया। तो ये आप एक अब बात के तौर पे इसको याद रख लें। नेक्स्ट है एग्जाम्पल आपका, मोहन इज स्विमिंग इन द रिवर, मोहन नदी में तैर रहा है, मोहन नदी में तैर रहा है। तो कौन नदी में तैर रहा है, तो यहाँ मोहन है, मोहन क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, हु इज स्विमिंग इन द रिवर, की कौन नदी में तैर रहा है। नेक्स्ट है अब आप लोगों के जो सेकंड WH वर्ड है वो है आप लोगों के वैन। क्या है, वैन। अब वैन के बारे में देखिए, वैन का मतलब होता है कब। क्या होता है वैन का मतलब, कब। इसमें जो रूल्स है वो ध्यान रखना है आपको। वैन से टाइम का पता चलता है, किस चीज़ का पता चलता है, टाइम का, समय का पता चलता है। और वैन का प्रयोग तभी हो सकता है जब आपके आंसर में क्या दिया हो, टाइम दिया हो, समय दिया होगा, तभी आप लोग वैन से क्वेश्चन बना सकते हो। देखिए अब इसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला वैन, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट वगैरह जो रह जाते हैं लास्ट में। और लास्ट में सबसे बड़ी मेन बात, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। देखिए अब, ही कैम एट 8 AM, ही कैम एट 8 AM। तो यहाँ पे देखिए टाइमिंग क्या है, यहाँ पे इसने ये दे दिया एक टाइमिंग वर्ड, ठीक है, समय सूचक शब्द दे दिया। तो आपको इनको हटा देना है। क्या करना है, जो समय सूचक शब्द दे रखा होगा ना उसको हटाना है। और इसमें आपको ये ध्यान रखना है, मैंने आपको बता दिया, हालांकि फिर भी आप लोग एक बार याद कर ले, मैं रिवीजन करा देता हूँ। रिवीजन के तौर पे आपको याद रखना है कि अगर आप लोगों के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SAES लगा हुआ मिले, क्या लगा हुआ मिले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SAES, तो आपको डज हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, ठीक है। अगर आप लोगों को केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिले तो डू हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। यदि आप लोगों को वर्ब की सेकंड फॉर्म मिले तो डिड हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेरे को मिली वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो मैं यहाँ पे यूज करूँगा हेल्पिंग वर्ब के तौर पे डिड। तो व्हेन डिड ही आ गया इधर थर्ड नंबर पे। और इनका ध्यान रखना, डू डज डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पे आ गया हमारी वर्ब की फर्स्ट, देखिए वहाँ कैम है और यहाँ पे हमको बदलना पड़ेगा कम में। तो व्हेन डिड ही कम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखिए, आई मेट हर यस्टरडे। इस वाले में क्या है, देखिए फर्स्ट ऊपर वाला जो आपने एग्जाम्पल पढ़ा उसमें तो 8 AM ये हो गया टाइमिंग वर्ड। इसमें क्या हो गया, समय सूचक शब्द हो गया हमारा यस्टरडे। आई मेट हर यस्टरडे, मैं उससे कल मिला। तो तुम उससे कब मिले, इसको आपको इस तरीके से बनाओगे। तो कैसे बनाओगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यानी वैन, क्योंकि मीट की सेकंड फॉर्म है ये, मीट मेट मेट, तो सेकंड फॉर्म आगे इसलिए डिड लगाएंगे। आई और बी जो दे रखे होते हैं उसको किस में बदल दिया जाता है, यू में बदल दिया जाता है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया कौन सी फॉर्म लिखनी होती है, डू डज डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म, यानी मैट की सेकंड फॉर्म, जो मैट है सेकंड फॉर्म, इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, मीट। और हर का हर, और जो समय सूचक शब्द दे रखे होते हैं उसको क्या कर देते हैं हम लोग, हटा देते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आवर एग्जामिनेशन विल स्टार्ट ऑन 24 जून, यानी हमारी जो परीक्षाएं हैं वो 24 जून से स्टार्ट होगी, शुरू होगी। तो कब से शुरू होगी, यानी एक टाइमिंग वर्ड, यहाँ पे टाइमिंग क्या दे रखी है, यहाँ पे टाइमिंग दे रखी है 24 जून। अब इसके आगे जो प्रपोजिशन दिए होते हैं ना, इनको भी हटा दिया जाता है साथ के साथ, ठीक है, कि प्रपोजिशन इसी के साथ लगा हुआ है। तो आपको क्या बनाना है, सबसे पहले वैन लिखोगे। अब देखिए इसमें आप लोगों को डू डज डिड यूज़ नहीं करना, क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब दे रखे, तो उसी हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करेंगे, विल लिख देंगे। और आवर और माई, इनको किस में बदलते हैं हम लोग, यूअर में। जैसे आई और बी को यू में बदलते हैं, ऐसे माई और अवर को किस में बदलेंगे, यूअर में बदलेंगे। तो यहाँ पे मैंने बदल दिया यूअर, एग्जामिनेशन का एग्जामिनेशन, ठीक है, और स्टार्ट का स्टार्ट, ठीक है। और ये ऑन 24 जून क्या हो गया, ये हट गया, ये सारा मैटर क्या हो गया, हट गया है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और देखें इसके एग्जांपल अभी, आई गेट अप एट 6 AM, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। तो वैन से स्टार्ट करोगे, क्योंकि ये क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, गेट्स अप नहीं है। अगर गेट्स अप होता तो हम लोग लगाते डज, गॉट अप होता हम लगाते डिड, लेकिन ये फर्स्ट फॉर्म है केवल, तो फर्स्ट फॉर्म है, इस वजह से हम लोग क्या लगाएंगे, डू। तो वैन डू, आई और बी को किस में बदल देते हैं, यू में बदल देते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑलरेडी दी हुई है तो गेट अप का गेट अप। और ये टाइमिंग जो दे रखी है, टाइमिंग वर्ड, ये हमारे टाइमिंग वर्ड समय सूचक शब्द दिया 6 AM, इसके साथ जो प्रपोजिशन है उसको भी हटा दिया जाता है।
नेक्स्ट देखिए आई शैल गो देयर टुमारो, मैं वहाँ कल जाऊँगा, मैं वहाँ कल जाऊँगा। अब यहाँ पे देखिए आप लोग वैन से स्टार्ट कर रहे हो। अब देखिए आई और बी के साथ शैल लगा हुआ है ऊपर, लेकिन यहाँ पे आप लोग क्योंकि आई बी को किस में बदल दोगे, यू में, तो यू के साथ क्या करना पड़ेगा फिर आपको, विल, तो वैन विल यू, ठीक है। और गो देयर, तो यहाँ पे टुमारो ये क्या हो गया, हट गया, ये टाइमिंग वर्ड है, इसको हटा दिया गया है। इस चीज़ का ध्यान रखना, ऊपर जो शेल दिया हुआ है आई की वजह से, आई बी के साथ शेल लगता है, अदर सबके साथ विल, तो यहाँ हम लोग यू की वजह से विल लगा रहे हैं, ठीक है। 5 PM जो ट्रेन है वो 5 बजे आई, ट्रेन 5 बजे आई, तो यहाँ पे देखिए आई आप पहुँची, अराइव्ड यानी यही होता है आप पहुँचना, तो यहाँ पे देखिए वैन करोगे। अब देखिए यहाँ पे सेकंड फॉर्म आई है, ये अराइव्ड कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म आई, तो हम लोग कौन सी हेल्पिंग वर्ब लेंगे, डिड हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। द ट्रेन का द ट्रेन, और जो टाइमिंग वर्ड है, ये टाइमिंग वर्ड है एट 5 PM, ये हट जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से बन जाएगा। नेक्स्ट है ही गोइज एट 10 AM, वह सुबह 10 बजे जाता है, वह सुबह 10 बजे जाता है, तो वैन, अब यहाँ पे देखिए ऐसे ही ऐसे लगा हुआ है, तो हम लोग कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, डज। ही आ गया हमारा थर्ड नंबर पे, और फर्स्ट फॉर्म लगाने, मैंने आपको बताया डू डज डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म, तो गोइज में ऐसे ही एस का भी कोई काम नहीं है, तो गो आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, और ये आपका टाइमिंग वर्ड है, ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ये टाइमिंग वर्ड आप लोगों का हट जाएगा, तो इस तरीके से ये बन जाएगा। अब हमारा थर्ड जो हमारा WH वर्ड है वो है हमारा वाट, क्या है, वाट, तो वाट के बारे में देखते हैं। इसका जो यूज़ है वो कहाँ होता है, सब्जेक्ट एवं ऑब्जेक्ट के रूप में सामान्य पूछताछ के लिए किया जाता है। सब्जेक्ट एवं ऑब्जेक्ट, कर्ता और कर्म के रूप में सामान्य पूछताछ के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। वाट से संबंधित जो भी आंसर दिया होता है उसको हटा दिया जाता है। और इसका जो फॉर्मूला स्ट्रक्चर वो क्या है, सबसे पहले वाट लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब अगर दे रखे उसको लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे, मेन वर्ब लिखेंगे, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो रह जाता है लास्ट में उसको लिख दिया जाता है, क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाना होता है। एग्जाम्पल से देखते हैं, ही लाइक्स दिस बुक, वह इस किताब को पसंद करता है, वह इस किताब को पसंद करता है। रूल्स वही है इसमें ऐसे ही है, तो यहाँ पे देखिए क्या पसंद करता है, तो वह क्या पसंद करता है, इस किताब को पसंद करता है, आंसर में क्या है, इस किताब को, तो वाट से संबंधित आपको जो वर्ड है इसको हटा देते हैं। वही वाट से क्वेश्चन करोगे वह क्या पसंद करता है, इस किताब को पसंद करता है, तो क्या की जगह पर रिप्लाई में आया आप लोगों के इस किताब, ठीक है। तो इस किताब की इंग्लिश है यहाँ पे दिस बुक, तो इसको हटा दिया जाएगा। तो देखिए बनाना कैसे है, सबसे पहले आप लोग वाट लिखोगे, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही एस लगा हुआ है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, डज लगाएंगे, ये आ जाएगा आपका थर्ड नंबर पे, और ये हट ही गया अपना, और लाइक का लाइक, फर्स्ट फॉर्म लगानी है डू डज डिड के बाद हमेशा, ऐसे ही एस से कोई काम नहीं हमारा। आगे देखिए ही रॉट ए लेटर, यहाँ कौन सी फॉर्म है, राइट की सेकंड फॉर्म है, राइट रॉट रिटर्न में से रॉट हो गई हमारी सेकंड फॉर्म, तो आप लोग लिखोगे वाट, और ये हो गया हमारा डिड लगा देंगे सेकंड फॉर्म की वजह से, ही आपका थर्ड नंबर पे आई जाएगा, और राइट का राइट, यानी देखिए रॉट सेकंड है, लेकिन हमको तो डू डज डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लेनी है। अच्छा हटाया क्या है इसमें से, इसमें से हटाया है ए लेटर, क्यों हटाया, क्योंकि देखिए इसमें आप लोगों का जो आंसर है उसमें देखो ही रॉट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखा, तो उसने एक पत्र लिखा, तो व्हाट डिड ही राइट, व्हाट डिड ही राइट का ये जो बनाओगे आप लोग क्वेश्चन, व्हाट डिड ही राइट, उसने एक पत्र लिखा, तो उसने क्या लिखा, उसने क्या लिखा, तो रिप्लाई में जो आया आंसर इसमें राइट यानी एक पत्र, तो आप लोग इसको हटा दोगे। तीसरा देखिए अब, शी लर्न्स ग्रामर फ्रॉम संजीव पासबुक्स, शी लर्न्स ग्रामर फ्रॉम संजीव पासबुक्स, तो वह संजीव पासबुक से ग्रामर सीखता है, वह संजीव पासबुक से ग्रामर सीखता है। अच्छा इसका जब क्वेश्चन बनाओगे तो वह संजीव पासबुक से क्या सीखता है, वह संजीव पासबुक से क्या सीखता है, तो आपका रिप्लाई होगा आपके ग्रामर, तो इसको हटा देना है आपको, आंसर में क्या करना है, इसको जब आप क्वेश्चन बनाओगे तो इसको हटा देना है। तो देखिए सबसे पहले वाट लिखोगे, क्या लिखोगे, सबसे पहले वाट लिखोगे, उसके बाद क्योंकि लर्न में ऐसे ही एस लगा हुआ तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, डज आएगी। उसके बाद क्या करोगे आप लोग, शी को लेकर के आओगे इधर, उसके बाद क्योंकि उसके बाद डू डज डिड के साथ कौन सी फॉर्म लेते हैं, फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, बाकी फ्रॉम संजीव पासबुक, तो हटाया क्या हमने, ग्रामर को हटा दिया, क्योंकि आपका आंसर है, आप जब क्वेश्चन पुटअप कर रहे हो भाई आप संजीव पासबुक से क्या सीखते हो, तो आपका रिप्लाई आएगा ग्रामर सीखते हैं, तो आपने वाट से संबंधित क्वेश्चन हुआ, वाट का हिंदी अर्थ होता है क्या, तो उससे संबंधित आपने जो वर्ड दिया हुआ था ग्रामर उसको हटा दिया है, तो ये आपका हो गया। और एग्जांपल देखिए अभी वाट के, आई वांट टू प्ले, मैं खेलना चाहता हूँ, मैं खेलना
चाहता हूँ, तो क्या इसका रिप्लाई आएगा? आप क्या चाहते हो? मैं खेलना चाहता हूँ। आप क्या चाहते हो? तो यहाँ पे देखिए वाट आ जाएगा, क्योंकि वर्क की फर्स्ट फॉर्म है तो डू लग जाएगा। आई और बी को किस में बदल दोगे? यू में बदल दोगे। और वांट, तो इसका आंसर क्या है? क्या चाहते हो? टू प्ले, खेलना। टू प्ले का मतलब खेलना, तो इसको हटा देना है। क्या करना है? इसको हटा देना है। भाई क्या के जो जवाब में आपके क्या के रिप्लाई में आपने क्या बोला? खेलना। आप क्या चाहते हो? मैं खेलना चाहता हूँ। तो खेलना की यानी टू प्ले को हटा देना है। उसके बाद फिफ्थ एग्जाम्पल, ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, वह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए क्योंकि हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले वाट लगाओगे, WH वर्ड लगा दिया वाट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इसमें ऑलरेडी दी हुई है मॉडल्स के तौर पे, तो यहाँ पे कैन लगा देना है। उसके बाद ये आ गया अपना ही, और सॉल्व का तो हम लोग लिखेंगे नहीं। तो इसका क्वेश्चन देखिए बनेगा क्या? ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, वह इस प्रश्न को हल कर सकता है। तो आप इसका बनाओगे वह क्या कर सकता है, वह क्या कर सकता है। तो इसका जो रिप्लाई आएगा ना वो आएगा वह इस प्रश्न को हल कर सकता है। तो इस प्रश्न को हल, ये सारा सेंटेंस हट जाएगा और इनकी जगह पे आ जाएगा डू। क्या आ जाएगा इसकी जगह पे? डू। तो डू आ जाएगा। डू का मतलब क्या? वह क्या कर सकता है। तो आपका जो रिप्लाई आएगा वह इस प्रश्न को हल कर सकता है, इस प्रश्न को हल करने का काम कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने इस जो पूरा सेंटेंस था इसकी जगह पे आप लोगों ने लिख दिया डू। क्या कर सकता है? इस प्रश्न को हल कर सकता है, सॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट देखिए, माय नेम इज़ पवन रॉय। तो माय नेम इज़ पवन रॉय, व्हाट इज़ योर नेम। देखिए यहाँ पे व्हाट लगा दिया, ठीक है। इज़ है तो ये इज़ आ गया, और माई को बदल देंगे हम लोग किस में? यूअर में, और नेम का नेम। मेरा नाम पवन रॉय है, जैसे ये आंसर है। अब आप पूछोगे तो किस प्रकार, आपका क्या नाम है? तो क्या के जो रिप्लाई में पवन रॉय है इसको हटा दोगे ना, इसको हटा दोगे तो व्हाट इज़ योर नेम इस तरीके से ये बन जाएगा। माय नेम इज़ पवन रॉय, व्हाट इज़ योर नेम इस तरीके से। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। अब देखिए व्हाट से क्वेश्चन शुरू करोगे, इसमें देखिए इज़ दे रखा है तो यहाँ पे हमने इज़ लगा दिया, ठीक है। व्हाट, अब यहाँ आई की वजह से एम है, समझना इस चीज़ को। आई के साथ एम है, लेकिन आप लोग क्या करोगे? आई और बी को किस में बदल देते हो? यू में। अब यू के साथ भी एम थोड़ी ना लगेगा, यू के साथ क्या लगेगा फिर? तो वाट प्लस हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे आर आ गई है, यू लगा दिया। और इस जगह पे आप लोग दो वर्ड्स यूज़ कर सकते हो, डूइंग भी लिख सकते हो और प्लेइंग भी लिख सकते हो। रिप्लाई में क्या आएगा? आपके रिप्लाई में देखो, आप क्या कर रहे हो? मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। आप क्या कर रहे हो? तब भी आपका यही आएगा, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। या फिर ऐसे बोलें, आप क्या खेल रहे हो? कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तब भी ऐसे ही रिप्लाई आएगा। तो आप डूइंग, आप क्या कर रहे हो? क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो ये हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या खेल रहे हो? तो केवल क्रिकेट हट जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा आप लोगों को इस तरीके से। वाट प्लस हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना आपको, आई की वजह से एम था, यहाँ आर आ जाएगा। आई और बी बदल जाएगा हमारा यू में, और डूइंग लिख सकते हो या फिर प्लेइंग लिख सकते हो। ये आपका हो गया कौन सा वाला? वाट का। अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट जो WH वर्ड है वो है हमारा वेयर। कौन सा है हमारा? वो वेयर। वेयर के बारे में देखते हैं। वेयर का मतलब होता है कहाँ, और वेयर से हमारे जो प्लेस है, स्थान है, उसका बोध होता है, उसका पता चलता है। तो हमको क्या करना है, जब वेयर से क्वेश्चन बनाएंगे तो उससे जो प्लेस से संबंधित जो भी दे रखा होगा वर्ड, स्थान से संबंधित, उसको हटा देना है। क्या कर देना है? स्थान से संबंधित वर्ड को हटा देना है। देखिए इसका स्ट्रक्चर, वेयर आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट वगैरह जो रह जाते हैं उनको लिख दिया जाता है। एग्जाम्पल से देखिए, आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ। अब क्वेश्चन पुटअप करोगे, आप कहाँ जा रहे हो? आप कहाँ जा रहे हो? तो वेयर लिखोगे। वेयर के साथ अब देखिए आई और बी को किस में बदल दे? तो यू में। तो आई की वजह से एम लगाता है, यहाँ पे हम लोगों को यू की वजह से क्या लगाना पड़ेगा? आर लगाना पड़ेगा। तो वेयर आर यू, और गोइंग का गोइंग। अच्छा ये क्या कर दिया? इसको हमने कर दिया गायब, हटा दिया। क्यों? क्योंकि इसके रिप्लाई में यही तो आएगा, आप कहाँ जा रहे हो? मैं बाजार जा रहा हूँ। तो कहाँ के रिप्लाई में क्या आया? बाजार। तो इस टू प्लस जो प्लेस दे रखा है इसको हटा देना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देना। सेकंड एग्जांपल देखिए, अब ही लिव्स इन दिस रूम, वह इस कमरे में रहता है। वह इस कमरे में रहता है, तो वह कहाँ रहता है? तो वेयर से स्टार्ट करोगे। अब यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो अब वही आपको तरीका पता रखा है मैंने, ऐसे ही एस वाली जब मीनिंग मिलेगी तो आपको हेल्पिंग वर्ब लेनी है डज। तो वेयर डज, ही का ही आ जाएगा, और जो लिव्स है इसकी फर्स्ट फॉर्म यानी लिव आ जाएगी। तो इसको क्या करना है हमको? इसको कर देना है हमको गायब, यानी हटा देना है, क्योंकि यही तो रिप्लाई है। वह कहाँ रहता है?
इस कमरे में, तो इस कमरे में ये हो गया हमारा वेयर से संबंधित जो स्थान सूचक शब्द है, इसको हटा देना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू कैन फाइंड हर इन द पार्क। तुम उसे पार्क में मिल सकते हो, या तुम्हें वह पार्क में मिल सकती है, तुम उसे पार्क में ढूंढ सकते हो, पता लगा सकते हो उसका पार्क में। यहाँ पे वेयर से स्टार्ट करोगे, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी दी हुई है कैन मॉडल के तौर पे, एंड यहाँ पे यू को बदल देना है, किस में बदल देना है, आई में। ठीक है, आई और बी को यू में बदलते हैं और यू को आप लोग आई वी में बदल देते हैं। तो यहाँ मैंने लिख दिया आई, और फाइंड फर्स्ट फॉर्म में फाइंड का फाइंड लिख देंगे, हर कार लिख देंगे। अच्छा, इन द पार्क क्या हो गया, इन द पार्क, क्योंकि स्थान सूचक शब्द है, इसको क्या कर देना है, हटा देना है। स्थान सूचक शब्द है इसलिए इसको हटा देना है। तो यू कैन फाइंड हर इन द पार्क, वेयर कैन आई फाइंड हर, मैं उससे कहाँ ढूंढ सकता हूँ, कहाँ मिल सकता हूँ, उसका पता कहाँ लगा सकता हूँ, पार्क में पता लगा सकता हूँ। तो ये हो जाएगा इस तरीके से। और एग्जाम्पल देखिए इसके, शी वर्क्स हेयर, शी वर्क्स हेयर, वह यहाँ काम करती है। तो वह कहाँ काम करती है, तो कहाँ के लिए आप जब रिप्लाई करोगे तो ये केवल एक स्थान सूचक शब्द है, प्लेस से संबंधित वर्ड है, इसको हटा देना है। देखते बनाते कैसे हैं। सबसे पहले वेयर लिख, एस या एस लगा हुआ है तो डज ले आओ पे, और वर्क की फर्स्ट फॉर्म यानी वर्क आ जाएगी, और हेयर को क्या कर दिया हमने, हटा दिया, क्योंकि स्थान सूचक शब्दों को हटाना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप लोगों के, शी विल गो टू दिल्ली, वह दिल्ली जाएगी, वह दिल्ली जाएगी। तो वेयर से स्टार्ट करोगे, ऑलरेडी यहाँ पे विल दे रखा है, यानी हेल्पिंग वर्ब तो विल का विल लिखेंगे, शी का शी आ जाएगा, और गो का गो आ जाएगा। तो ये 2+ जो दे रखा है ना प्लेस, इसको हटा देना, क्योंकि ये स्थान सूचक शब्द होता है, तो इसको हटा दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही स्टे एट अलवर, ही स्टेड एट अलवर, वह अलवर में ठहरा, वह अलवर में ठहरा। तो वेयर से स्टार्ट करोगे, ये आप लोगों की सेकंड फॉर्म है, और इसकी वजह से हम लोग डू डज डिड में से क्या लगाएंगे, डिड लगाएंगे। ही का ही आ गया, और स्टेड की फर्स्ट फॉर्म में क्या हो जाएगी, स्टे, और ये क्या है, इसको कर दिया हमने हटा दिया, यानी एट अलवर, क्योंकि स्थान सूचक शब्द है, इसको हटा देना है। नेक्स्ट है आप लोगों के, माई स्कूल इज़ एट सांगानेर, माई स्कूल इज़ एट सांगानेर, मेरा विद्यालय सांगानेर में। तो यहाँ पे वेयर से स्टार्ट किया, हेल्पिंग वर्ब हमारी ऑलरेडी है इज़, माई को बदल दोगे किस में, यूआर में, और स्कूल का स्कूल। अब एट सांगानेर क्या है, स्थान सूचक शब्द है, इसको क्या कर देना है, हटा देना है, एट सांगानेर को हटा देना है। तो मेरा विद्यालय सांगानेर में, आपका विद्यालय कहाँ है, उसके जवाब में तो बोला था सांगानेर में, तो एट सांगानेर, ये पूरा वर्ड हट जाएगा। तो ये आपका हो गया वेयर से स्टार्ट होने वाला। अब नेक्स्ट है आप लोगों के WH वर्ड में वाई, कौन सा है, वाई, वाई यानी होता है क्यों, तो क्यों से संबंधित यानी वाई से संबंधित। देखिए, कारण अथवा प्रयोजन जानने के लिए वाई का यूज होता है। रीज़न जो होता है ना हमारा, रीज़न किस वजह से, क्या उद्देश्य की वजह से, क्या कारण था, तो उनको जानने के लिए हम लोग वाई का यूज़ करते हैं। और जो भी रीजन से संबंधित जो कोई कारण होता है ना, उसको हटा दिया जाता है। इसका फॉर्मूला स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्ट्रक्चर है, हेल्पिंग वर्ब लेके आनी है, वही सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, अदर और क्वेश्चन मार्क। इसमें सबसे जो मेन पॉइंट है इसको देखें, बाकी में आए हुए बिकॉज, देयरफॉर या सो को हटा दिया जाता है। ये कुछ देखिए यहाँ पे, आई गो टू स्कूल टू रीड, आई गो टू स्कूल टू रीड यानी मैं विद्यालय पढ़ने के लिए जाता हूँ। अब मैं इसमें क्वेश्चन पुटअप करूँगा, तो आप विद्यालय क्यों जाते हो, आप विद्यालय क्यों जाते हो, तो आपका रिप्लाई क्या होगा, पढ़ने के लिए। तो इसी को हटा देना, भाई रीज़न क्या है, पढ़ना ही तो है, तो इसको हटा देना है। बनाएंगे कैसे, सबसे पहले वाई लेके आएंगे, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब, डू, आई वी को बदल देंगे यू में, और गो टू स्कूल का गो टू स्कूल आ जाएगा। और ये जो टू रीड है इसको क्या कर देना है, हटा देना, क्योंकि ये रीज़न है, इसको हटा दिया हमने, पढ़ने के लिए। नेक्स्ट देखिए, ही कैम हियर टू मीट मी, वह मुझसे मिलने यहाँ आया, वह मुझसे मिलने यहाँ आया। तो स्टार्ट करेंगे वाई, क्योंकि सेकंड फॉर्म में कैम, डिड आ जाएगा, ही आ जाएगा, और कम आ जाएगा। उसके बाद आपके ये हो जाएगी हेयर। अब यहाँ पे मी और था, मैं लिखना भूल गया शायद, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, वैसे मी नहीं आएगा, यहाँ पे केवल हेयर तक ही आएगा। देखिए, क्योंकि इसमें जो हमारा हटना है, हटने वाले जो वर्ड है वो ये है, वह यहाँ क्यों आया, तो आप बोलोगे मुझसे मिलने, क्या मुझसे मिलने, तो आपको ये वर्ड हटा देना, टू मीट मी। तो यही तो आंसर आ रहा है हमारा, वह यहाँ क्यों आया, मुझसे मिलने आया, तो आप लोगों ने टू मीट मी को हटा दिया। आगे देखिए, अब ही गोइज टू जयपुर टू अटेंड द मीटिंग, तो वह जयपुर मीटिंग को अटेंड करने के लिए जाता है, जो मीटिंग है उसमें उपस्थित होने के लिए जाता है, शामिल होने के लिए जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों को वही वर्ड वही लगाना है, ऐसे ही एस लगा हुआ है इसलिए डज आ जाएगा, ही आ जाएगा, गोइज की फर्स्ट फॉर्म यानी गो हो जाएगी। रीज़न क्या है इसमें, रीज़न
रीज़न है इसमें टू अटेंड द मीटिंग। रीज़न क्या है हमारा? टू अटेंड द मीटिंग। तो इसी इनको क्या कर देना, हमको हटा देना है। टू अटेंड द मीटिंग तक बिल्कुल हटा देना है। तो जैसे आंसर मैं बोल रहा हूँ, वह जयपुर मीटिंग को अटेंड करने के लिए जाता है। अब मैं क्वेश्चन बोलूँगा वह जयपुर क्यों जाता है, तो मीटिंग को अटेंड करने के लिए। अब मीटिंग को अटेंड करने के लिए तो ये यहाँ से लेकर के और ये कंप्लीट मीटिंग है ना, ये हट जाएगा। तो अपना क्वेश्चन जो बनेगा, वाई डज ही गो टू जयपुर। नेक्स्ट है आप लोगों के, आई एम सैड, मैं दुखी हूँ, बिकॉज आई हैव फेल्ड, क्योंकि मैं फेल हो गया हूँ। आई एम सैड, मैं दुखी हूँ क्योंकि मैं फेल हो गया। तो रीज़न क्या है? रीज़न है फेल होने का। तो वही आर यू सैड, वही से स्टार्ट किया। या आई की वजह से एम लगाया है, आई को बदल दोगे यू में, यू की वजह से आर लग जाएगा और सैड का सैड। अब हुआ क्या, ये वही बिकॉज से लेकर के और या फेल्ड तक है ना, ये पूरा रीज़न है। ये रीज़न पूरी लाइन है, इसको हटा देना है। वही आर यू सैड, तुम दुखी क्यों? क्योंकि मैं फेल हो गया। मैंने अभी आपको बताया था बिकॉज, सो, देयर फॉर, इसके बाद के जो सेंटेंस होते हैं उनको हटा दिया जाता है। फिफ्थ नंबर का देखिए एग्जाम्पल, द टीचर पनिश्ड सीता बिकॉज शी वाज टॉकिंग। टीचर ने सीता को पनिशमेंट दी, सज़ा दी, क्योंकि वह बात कर रही थी। शी वाज टॉकिंग, क्योंकि वह बात कर रही। तो इसका बनाओगे कैसे? वही से स्टार्ट करोगे, क्योंकि सेकंड फॉर्म है इसलिए डिड आ जाएगा। द टीचर आ जाएगा अपने थर्ड नंबर पे। उसके बाद पनिश्ड की फर्स्ट फॉर्म पनिश्ड आ जाएगी और सीता का सीता। भाई रीज़न क्या था? क्योंकि वह आवाज़ कर रही। तो ये बिकॉज से लेकर के और ये अपने कंप्लीट हट जाएगा। ठीक है, तो ये रह जाएगा अपने पास, वाई डिड द टीचर पनिश सीता। नेक्स्ट है आप लोगों के, वी ईट टू लिव। वी ईट टू लिव यानी हम जीने के लिए खाते हैं, हम जिंदा रहने के लिए, हम जीवित रहने के लिए खाते हैं। तो बनेगा कैसे? वही क्या आएगा? वही आ जाएगा और ईट क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है तो डू आ जाएगी और वी का वी आ जाएगा। यहाँ पे मैंने बदला नहीं है, यू भी आ सकता है इस जगह और ईट का ईट आ जाएगा। हटाया क्या हमने? टू लिव है तो इसको हटा दिया। ठीक है, ये हो गया आप लोगों के कौन सा? वही का। अब है हम लोगों के पास में हुम। हुम का मतलब होता है किसे या किसको, किसे या किसको। इसको थोड़ा ढंग से देखना। हुम से प्रश्न तभी बनाया जा सकता है जब आंसर में कोई नाउन, नाउन का मतलब किसी का नाम, या कोई प्रोनाउन, जैसे कि थर्ड फॉर्म। प्रोनाउन में कौन से वाले? थर्ड फॉर्म जो दी होती है ना, आई, माई, मी, वी, अवर, अस, ही, हिज, हिम, शी, हर, दे, दियर, देम। ठीक है, ये तो आपके प्रोनाउन हो आदि दिए हो तभी आप लोग हुम से क्वेश्चन बना सकते हो। इसका फॉर्मूला स्ट्रक्चर क्या है? हुम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये सारे। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल, आई नो सीता, मैं सीता को जानता हूँ। आई नो सीता, मैं सीता को जानता हूँ। क्वेश्चन पुटअप करूँगा तो मैं कैसे बनाऊँगा? तुम किसे जानते हो, तुम किसे जानते हो। तो बनाओगे कैसे? सबसे पहले हुम लिखोगे, हुम के बाद क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है तो डू आ जाएगा। आई बी को बदल दोगे यू में, किसमें बदल दोगे? आई बी को यू में बदल दोगे और नो की नो यानी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। इस तरीके से बन जाएगा। किसे जानते हो तो यहाँ पे आपको जो कोई भी नाम दे रखा हो, ये किसे से जब भी प्रश्न करोगे किसे से, और उसके रिप्लाई में जो वर्ड आएगा उसको हटाना है आपको। यहाँ पे मैं सीता को जानता हूँ, तुम किससे जानते हो तो किसी के रिप्लाई में आया सीता, तो सीता को हटा देना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आप लोगों के, आई लाइक हर, मैं उससे पसंद करता हूँ। क्वेश्चन पुटअप करूँगा तो तुम किसे पर, फर्स्ट फॉर्म है इसलिए डू आ जाएगी। आई बी को बदल दोगे यू में और लाइक का लाइक, अभी इसमें से हर हटा देना है। किससे पसंद करता हूँ? उससे, यानी तुम किसे, उससे। तो उससे की मीनिंग ये हर है ना, जो ये थर्ड नंबर वाला है, शी हर, हर में से ये थर्ड नंबर वाला हर है। आगे आप लोगों के एग्जाम्पल है, देखिए ये, आई सा हिज सिस्टर इन द गार्डन, मैंने उसकी बहन को बगीचे में देखा। मैंने उसकी बहन को बगीचे में देखा। तो यहाँ पे किस तरीके बनाओगे? सबसे पहले होम लेकर के आओगे, क्योंकि ये सी की सेकंड फॉर्म है, सी सा सीन सेकंड फॉर्म है, इसलिए क्या लेकर के आना है? डिड। आई बी को बदल दोगे यू में और यू सी इन द गार्डन, तुमने बगीचे में किसे देखा। तो यहाँ पे जो रिप्लाई आया था वो क्या आया था? हिज सिस्टर। तो इसको क्या करना है? आपको हटा देना है। क्या करना है? इसको हटा देना है। तो होम डिड यू सी इन द गार्डन, यहाँ ध्यान रखना मैंने सी सा की जो फर्स्ट फॉर्म बनाई, क्योंकि डू डज डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। उसके बाद है द कलेक्टर रिवार्डेड हिज ब्रदर। द कलेक्टर रिवार्डेड हिज ब्रदर यानी जो कलेक्टर हैं उन्होंने उसके भाई को पुरस्कृत किया, इनाम दी या पुरस्कृत किया। तो यहाँ पे होम से स्टार्ट करोगे, होम आ गया क्योंकि रिवार्डेड सेकंड फॉर्म है, डिड आ जाएगा। द कलेक्टर हमारे आ जाएगा थर्ड नंबर पे और रिवार्डेड की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी रिवार्ड। अब यहाँ पे हटाना क्या है? किसे पुरस्कृत किया? उसके भाई को। तो ये है ना अपना हिज ब्रदर, इसको हटा देना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लोगों का, आई मैट दीपक इन द क्लब। आई मैट दीपक इन द क्लब, क्योंकि मीट की सेकंड फॉर्म है ये मैट। तो आप बनाओगे सबसे पहले होम,
मैट है इसलिए डिड आ जाएगा, आई बी को बदल दोगे यू में, मैट की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी मीट, और इन द क्लब तो किससे, दीपक, तो दीपक जो वर्ड है ये हट जाएगा, बनेगा क्या, आई मैट दीपक इन द क्लब, में क्लब में दीपक से मिला, किससे मिले, दीपक से मिले, तो यहाँ पे दीपक हट जाएगा। उसके बाद लास्ट एग्जांपल आप लोगों का, आई सा द प्रिंसिपल देयर, मैंने वहाँ प्रिंसिपल को देखा, तो हुम आ जाएगा क्योंकि सेकंड फॉर्म है इसलिए डिड आ जाएगा, आई भी बदल जाएगा किस में, यू में बदल जाएगा, और जो सा है उसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, सी, और देयर का देयर, तो ये क्या हो गया, इसको हमने क्या कर दिया, हटा दिया, क्योंकि हमारे किससे देगा, किससे के रिप्लाई में यही तो आएगा, प्रिंसिपल को देखा, तो इस वर्ड को क्या कर देना है, हटा देना है। तो इस तरीके से आप लोगों के सेकंड पार्ट में मैंने आप लोगों को WH वर्ड वाले बता दिए हैं। कुछ WH वर्ड और हैं जिनको हम लोग अभी थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे। और आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ में बेल आइकन के बटन को दबा दें, जिससे मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तब तक के लिए गुड बाय।